नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के आज 55th डे अर्थात 55वां दिन है और आज हम जिन दो श्लोकों का अध्ययन करने जा रहे हैं वो हैं अध्याय दूसरे के 56 और 57 नंबर श्लोक। 56 और 57 नंबर श्लोक हैं। आइए स्थिति प्रज्ञा वाले इन दो श्लोकों को अब आगे पठन करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण उवाच से ही हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रान्यभिस्नेहस्तात् तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखों में जो उद्वेग रहता है, सुखों में जो पूर्णतः निस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और जो पुरुष सर्वत्र अर्थात सभी विषयों में सब प्रकार से आसक्ति रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु के प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि पहले तो भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि तू आत्म स्वरूप में स्थिर हो जा। आत्म स्वरूप में स्थिर होने के फिर भगवान कृष्ण से अर्जुन जिज्ञासा करते हैं, तो आप जिसकी बात कर रहे हो वो तो समाधि स्तुति प्रज्ञा वाला है, तो स्तुति प्रज्ञा के लक्षण बताइए। अब भगवान कृष्ण ने स्तुति प्रज्ञा के लक्षण बताने शुरू किए कि अर्जुन साधक मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं को बलि भांति त्याग देता है, आत्मा में संतुष्ट रहता है, वह स्तुति प्रज्ञा कहलाता है। लेकिन आज के दोनों श्लोकों में दुखों में जो उद्वेग रहते हैं, दुखों में उद्वेग ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन परीक्षा बड़ी कठिन। अगर आपको स्थिति प्रज्ञा, लोग कहते हैं ना आई एम डूइंग मेडिटेशन, उसको ये श्लोक बता दो भैया। मैं कुछ समय पहले परम पूज्य गुरुजी संघ के अपने गुरुजी की पुस्तक पढ़ रहा था, तो वो बताते हैं अपने अनुभव में कि एक परिवार के अंदर वो गए और संघ के जीवन में पहले तो प्रवास बहुत होता था, आत्मीयता के साथ संबंध, आजकल टेक्नोलॉजी और वो सब होने से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ाव है, परिवारों में आना जाना हो सकता है कुछ कम भी हो गया हो। तो गुरुजी लिखते हैं अपने संस्मरणों में कि मैं एक जगह गया और वहाँ वो एक छोटा सा बच्चा, आप देखते हैं नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री हमारे जो है वो बच्चों के साथ खेलते हैं, क्योंकि एक भावना परिवार वाली भावना आ जाती है तो सब परिवार अपने परिवार हैं, उस भावना से मिलना होता है। तो उस बच्चे से गुरुजी खेल रहे हैं। अब बच्चा थोड़ा सा नादान, जब बच्चा तो बच्चा ही होता है, तो उन्होंने गुरुजी को थोड़ा कहीं पे ऐसे मार करके बताया, मैंने आपको देखो मारा। अब गुरुजी कह रहे हैं नहीं, ये मुझे थोड़ी मारा, ये तो मेरे गाल पे मारा। अब बच्चे ने फिर उसने ठूसा लगाया ये कंधे पे, बोला मैंने आपको मारा। गुरुजी कह रहे हैं नहीं, ये मुझे थोड़ी मारा, ये मेरे कंधे पे मारा। अब तीसरी चौथी बार के बाद स्वजागृत हो गया उस बच्चे का और जोर का एक ठोसा दे मारा, और इतना जोर से मारा होगा कि गुरुजी कहते हैं कि एक अनुभव हो गया कि ये तो मुझे ही मारा। मैं ये चीज बता रहा हूं कि उद्वेग रहित, इसको हम जब बहुत लाइट हार्टेड समझते हैं कि ये दुख किसको हो रहा है, लोग कहते हैं ना नहीं नहीं, वो संत महात्मा बैठते हैं व्यासपीठ के ऊपर, क्षमा करना मैं दुकान वालों की बातें करता हूं, कि खुद तो मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहा है बाबा जी, लेकिन आपको कहेगा पैदल चलो, भगवान राम वनवास में पैदल गए थे, कि खुद तो 5 स्टार होटलों में लैंडिंग करवाएगा खुद की। हम अयोध्या में गए थे, देखो अंदर की बात बताता हूं, बहुत अच्छे संतों की व्यवस्था थी जो संगठन ने की थी वहां पर। जो संगठन कहने का मतलब अयोध्या की उस ट्रस्ट ने जो संतों के रहने की व्यवस्था की थी, कितने साल किरपान में रहे, तरपान में रहे, कपड़े में, वो टेंट में रहे राम जी, तो मोर देन 75 ईयर्स भगवान राम टेंट में रहे। लेकिन जो हमारे लिए साधु संतों के लिए टेंट की व्यवस्था थी, उसमें वीआईपी महात्मा एक भी नहीं रुका। सारे महात्मा अयोध्याओं के समझ गए आप।
सारे मतलब वीआईपी कैटेगरी, और मैं उनमें नाम ले सकता हूं, लेकिन ये राम के साथ बहुत आपको आत्मीयता बताएंगे, ऐसे अश्रु बहाएंगे राम कथा करते हुए, मेरे राम। तो अगर ये बात आप नहीं समझ पाते हो तो उल्लू कौन बन रहा है? वो बन रहे हैं, आप बन रहे हो। उनको बताओ, उनको बताओ कि स्तुति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्तुति किम प्रभाषेत किम आसीत किम व्रजेत किम। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत मनमौजी तरीके से जीवन जीते हो। कारण कि मैं भिक्षा नहीं करता, मैं परमात्मा से जो मिला उसी को स्वीकार करता हूं, उसी में मेरा सब कुछ आनंद है। जिस दिन मैं आपकी आंख में धूल झोंक करके, चूना डाल करके कुछ लेता हूं और अपने स्टेटस को मेंटेन करता हूं, उस दिन मुझे जवाब देना पड़ेगा। आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे जो अंदर चित्त है, मेरे अंदर जो वो मेरी आत्मा है, उसके प्रति भी मेरी जवाबदारी बनती है। मैं यहां निंदा नहीं कर रहा हूं किसी की, लेकिन मैं ऐसे कई सौ संतों को जानता हूं, कई सौ कथाकारों को जानता हूं, और कई लोग तो जिनको ठीक से रामायण का पाठ भी नहीं आता, उनके आसन उठाने के लिए दो दो असिस्टेंट होते हैं। बताओ, ये स्टेटस सिंबल है कि महात्मा जी की, दीदी जी की, दादी जी की, साध्वी जी चलेंगी तो पीछे आसन लगाने के लिए दो उनके असिस्टेंट रहेंगे, कि उनके लोटे में पानी पिएंगी कि तांबे के इसमें होगा, कि उनकी खड़ाऊं जो होगी वो कौन से इसकी होगी, कि चप्पल होगा तो क्या होगा, कि जुराब होगा तो क्या होगा, वो फल खाएंगे तो क्या खाएंगे, वो पिएंगे तो क्या पानी पिएंगे, नारियल होगा तो क्या साइज का होगा। इतना आडंबर। लेकिन श्लोक गीता का बोलेंगे, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। दुखों में जो उद्वेग रहे थे, तब मैं छाती पे हाथ रख करके जब आपसे बात करता हूं कि भारत का भ्रमण करता हूं, और वह भारत का किसान मेरे अगर जोली के अंदर, मेरे अगर थाली के अंदर प्याज काट करके दे देता है और सूखी रोटी देता है, तो ये मेरे परमात्मा का प्रसाद है। मैं उससे उद्वेग नहीं होता हूं कि प्याज से धर्म चला गया, कि लहसुन की चटनी से तुम्हारा धर्म चला गया। उसके भीतर बसे परमात्मा के प्रेम को अगर आप नहीं जान पाए हो, और आपके ये चवन्नी का प्याज ने आपका धर्म तोड़ दिया, मानवता का धर्म कहां चला गया आपका? हाँ, उन प्याज उगाने वालों की आपको प्रणामियां चाहिए, पैसे चाहिए भंडारे में। तो ये भी स्तुति प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव। दुखों में जो उद्वेग रहते हैं और सुखों में जो पूर्णतः निष्प्रह है। सियाराम बापू है हमारे, नर्मदा जी के किनारे पे रहते हैं। लोग गठरियां गठरियां नोटों की रखते हैं, वो 10 रुपए का नोट रख करके बाकी दे देते हैं, और 10 रुपए नोट भी इसीलिए ले लेते हैं कि आपके सम्मान के लिए, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। उसी 10 रुपए से प्रसाद आता होगा, प्रसाद बंटता है, जो भोग लगता है सबकी आनंद हाट होती है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके पास करोड़ों हैं कि लाखों हैं, उससे क्या लेना देना। दुखों में जो उद्वेग रहित है, सुखों में जो पूर्णतः निष्प्रह है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। राग तो समझते हो, जिस चीज के लिए राग हो, भय और क्रोध, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और जो पुरुष सर्वत्र अर्थात सभी विषयों में सब प्रकार से आसक्ति रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु के प्राप्त होने पर प्रश्न भी नहीं होता और द्वेष भी नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। कभी कभी हम जब प्रवास करते हैं अंतर के गांवों में, वनवासी क्षेत्रों में, तो वहां दाल चावल भी नहीं होता है। अंदर जो जंगल के अंदर कंद से वो उबाल करके देते हैं, या आलू वगैरह जो पुराना होता है वो उबाल कर दे दिया, तो आनंद है, वो एकादशी है हमारी। लेकिन अगर इसका बहस किया जाए कि अरे इतना बड़ा महात्मा तुम्हारे पास आया है कि तुम्हारे पास दाल चावल रोटी सब्जी की व्यवस्था नहीं है, तो क्यों हमें बुलाते हो, तो ये हम अपने ही धर्म के उन गरीब भाइयों के साथ, उन परिवारों के साथ द्रोह करते हैं। अगर हम गीता का इतना प्रवचन करते हो कि स्तुति प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्तुति किम प्रभाषेत किम आसीत किम व्रजेत किम। स्वाभिमान होना एक अलग बात है, स्वाभिमान रखो आप, स्वाभिमान होना भी चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान और सम्मान से 1 डिग्री ऊंचा अहंकार होता है, उसका भेद समझना बहुत जरूरी है। और वर्तमान में भारत के अंदर जो ये कुछ नए नवेले वेल डेकोरेटेड महात्मा आ रहे हैं,
जिनके पीछे तमगा भी है आईआईटी का, आईएएम का, आईएएस का, आईपीएस का, ये बाबागिरी का बहुत नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है और उसमें बहुत बढ़िया से एक उसकी व्याख्या भी वो करते हैं। मैं फिर कहूँ, निंदा के हिसाब से नहीं, आपको जगाने के हिसाब से कि आंखें आपको खोलनी है कि धर्म कहाँ है, कैसा है। जो आपको आपके इष्ट से दूर कर रहा हो, जो आपको आपके कुल देवता से दूर कर रहा हो, जो आपको आपके सनातन से दूर कर रहा हो, वो धार्मिक व्यक्ति कैसे हो सकता है। और सनातन धर्म कभी भी किसी विशेष व्यक्ति के पीछे चला हुआ धर्म नहीं होता है। हाँ, हम गुरुजनों का आदर करते हैं, लेकिन कोई महामूर्ख कहे कि हमारा गुरु ही सर्वोपरि है। वो कुछ संप्रदायों में बोलते हैं कि हमारे गुरु है ना, वो कृष्ण से भी बहुत पावरफुल है। कृष्ण ने क्या काम किया था? गायें तो चढ़ाई थी। हमारे गुरुजी ने तो देखो मंदिरों पे मंदिर बना रखे, तो उनको हम दंडवत करते हैं, क्योंकि इस तरह के भी बकवाद करने वाले संतों की कमी नहीं है। समझना आपको है, और गीता उसका प्रमाणिक एक ग्रंथ है। गीता के माध्यम से आप समझ भी सकते हो, समझा भी सकते हो और अपने चित्त को भी शुद्ध कर सकते हो। गीता एक हमारे लिए माध्यम ये नहीं है किसी की आलोचना करने का या विरोध करने का, बस जगाने का ये एक माध्यम है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधित। तो ये समझाने के लिए कि स्थिति प्रज्ञा क्या होगा, और संत है तो उसको स्थिति प्रज्ञा नहीं भी हुआ है तो कम से कम स्थिति प्रज्ञा के मार्ग पे चलना प्रारंभ तो करे, थोड़े लक्षण तो दिखा दो। तो वो लक्षण बता देते हैं कि आप कौन सी स्थिति में खड़े हो और कहां खड़े हो। तो आइए पाठ करें 2 श्लोकों का। दुःखेष्वन्वदग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रान्यभिस्नेहस्तत् तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।